तो जैसे मैंने कहा, अगर जो आदमी चाहते हैं, तो मनु ने कहा कि गृहस्थ हमारे यहाँ एक ही तरह का बनेगा हिंदुस्तान में। पाश्चात्य जगत में दो तरह की फैमिली हैं, एक वो फैमिली ऑफ बर्थ, एक फैमिली ऑफ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन वाली फैमिली जो है वो एटॉमिक फैमिली होगी, पति और पत्नी केवल। और जो फैमिली ऑफ बर्थ है उसमें क्या होगा, माता भी होगी, पिता भी होंगे, दादा भी होंगे। तो जॉइंट हिंदू फैमिली जो है वो सिर्फ हिंदुओं की देन है दुनिया को। सारे लॉ में जॉइंट हिंदू फैमिली के लिए अलग लॉ बने हुए हैं। इंडिया का सुप्रीम कोर्ट भी उस लॉ को मानेगा जो मनु ने जॉइंट फैमिली के लिए लॉ बना दिए हैं। तो इंडिया में जॉइंट हिंदू फैमिली सिर्फ हिंदुस्तान में मिलेगी और कहीं जॉइंट फैमिली नहीं मिलती दुनिया में। इस जॉइंट फैमिली के बारे में अगर आप देखना चाहें तो एडलर को पढ़ें। एडलर आपका 20वीं सदी का फ्रायड के बाद दूसरा आदमी यही है। फ्रायड तो मेडिकल साइड में थे और एडलर जो है एजुकेशन साइड में आ गया। एडलर ने तो जो उनके जो है शिक्षा के जगत से आदमी को क्या बनाया जा सकता है, और उसमें जो है ऐसी पेडागोगी जो करेक्टिव पेडागोगी है वो एडलर का ही कंसेप्ट है। बच्चे जो आते हैं घर में, दो तरह से बिगड़े हुए बच्चे आते हैं। एक तो वो बच्चे जो बिल्कुल नेगलेक्टेड चाइल्ड हैं, वो बड़े फ्रस्ट्रेट होते हैं, ज़रा सी देर में फ्रस्ट्रेशन में चाकू भी निकाल लेते हैं मारने के लिए। और एक वो बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लाडले होते हैं, लाड में बिगड़ जाते हैं, उनके अंदर बड़ा अहंकार हो जाता है, मुझे सुपीरियरिटी मिलनी चाहिए। इन दोनों तरह के बच्चों को सामाजिक बच्चा बनाने वाला वो हमारी नई पेडागोगी है, एडलर की पेडागोगी, शिक्षा, नई शिक्षा नीति जो एडलर ने दी है। और एडलर के एडलेरियन स्कूलों में क्या होता था कि बच्चे को डंडे से नहीं सुधारना, इसलिए जितने भी एडलेरियन स्कूल मिलेंगे उनमें लेडीज़ मिलेंगी टीचर, क्योंकि वो लेडी जो है वो इमोशनल होती है, वो अपने इमोशंस से बच्चे के भावों को बदल सकती है। तो जो मनु ने बात हज़ारों साल पहले कही थी, आज 20वीं सदी में एडलर कह रहे हैं वो कि जिस बच्चे को माँ का दूध पीने के लिए नहीं मिलता, ब्रेस्ट फीडिंग अगर नहीं करती जो माँ अपने बच्चे की, वो बच्चा सेक्स क्राइम करता है। क्योंकि माँ सबसे पवित्र होती है, तो वो समाज के माँ का बदला लेने के लिए वो समाज का सबसे पवित्र नियम उसको तोड़ता है। और सबसे पवित्र नियम जो है वो सेक्स के चारों तरफ। तो इन्होंने जाके जेल खानों में जाके लोग देखे, 80% सेक्स क्राइम वही मिले जिनकी मदर ने कभी उनको छाती का दूध नहीं पिलाया था। तो आज कनाडा में लॉ बना दिया है, जो औरत 6 महीने तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करेगी उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इंडिया की फैमिली सिस्टम को कहाँ से लाएंगे, एक बार टूट गई तो। मनु की जो फैमिली आज तक दृढ़ हुई है, इंडिया में अभी तक नहीं टूटी हैं फैमिलियाँ, टूट तो रही हैं वेस्टर्न प्रभाव से। जहाँ ज़्यादा पैसा वेस्ट, वहाँ यही हो रहा है कि एटॉमिक फैमिली अलग रहेगी और फैमिली ऑफ बर्थ अलग रहेगी। दादी और दादा को अलग कमरा दिलवा देते हैं, मकान करोल बाग में, और पति पत्नी ने मकान ले लिया शाहदरा में, 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर रह रहे हैं। अब माँ को क्या दिक्कत पड़ रही है, मनु क्या कह रहे हैं, और वही बात आज फ्रायड कह रहे हैं। जो मनु ने कई हज़ार साल पहले बात कही थी, आज वो बात सिगमंड फ्रायड जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट है, मनु ने कहा कि माँ के दामन में, माँ की चुंदरी में और दादी के दुपट्टे में बच्चा उज्ज्वल संस्कार लेता है। इसलिए 5 साल तक बच्चे को माँ की गोद से अलग नहीं करना चाहिए। और आज फ्रायड भी ये कह रहा है। हमारे यहाँ 5 साल से पहले जनेऊ नहीं, यज्ञोपवीत नहीं होता था। आज फ्रायड भी ये कह रहा है ओरल, एनल, फैलिक, 3 स्टेज में बच्चा जो है वो पेरेंट की देखभाल में रहना चाहिए। लेकिन अब जो वर्किंग वूमन का काम चल गया या नया, बिल्कुल, तो वर्किंग वूमन जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन उसको क्रच में उस दिन डाली जाती हैं।
ये जो क्रच कल्चर है ये बच्चे को फ्रस्ट्रेटेड इतना बना देती है कि बच्चा अपने जीवन में या तो अपना सुइसाइड कर लेगा, और थोड़ा सा भी कोई झटका लगा, एक जगह भी ज़रा सी फेलियर हुई, वो जाके फ़ौरन रेल के नीचे लेट जाएगा या किसी नदी में कूद जाएगा। और माँ के दामन में अगर बच्चा 5 साल तक रहा है, तीनों स्टेज में, ओरल स्टेज में तो खैर माँ के पास रहेगा ही गोद में उसकी, एनल स्टेज में और फेरिक स्टेज में, इन तीनों स्टेज में अगर माँ की गोद में रहा है तो कभी उसके जीवन में फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी। तो जो बात मनु ने हज़ारों साल पहले कही थी, आज वो 20वीं सदी का सबसे बड़ा आदमी कह रहा है कि, लेकिन वो फ्रायड भी जॉइंट हिंदू फैमिली जैसी बात नहीं करता, बस फैमिली कह रहा है, फैमिली में रहे। भाई कौन सी फैमिली में रहे? मनु ने 2 तरह की फैमिली बताई हैं, तुमने फैमिली तो कह दिया बहुत आदमी, और फ्रायड ने कहा, फ्रायड ने भी कहा और कई लोगों ने जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा कि जानवरों में और मनुष्य में ये अंतर है कि जानवर का बच्चा जो होता है उसे पेरेंटल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। कुछ जानवर होते हैं जैसे बिल्ली है या कुत्ता है कि कुत्ते का बच्चा जो है वो 2 हफ्ते तक माँ का दूध चूसता, बिल्ली है इसका। बाकी और जानवर जो हैं वो तो बच्चे को जन्म दिया और तुरंत ही छोड़ देते हैं। मछली का बच्चा तुरंत तैरने लगता है, सांपनी का बच्चा तुरंत बाहर निकलने लगता है, चूहे के बच्चे जैसे आँख खोलती है चूही फ़ौरन घर से भाग जाते हैं। लेकिन मनुष्य के बच्चे को बड़े होने तक ज़रूरत रहती है। इकोनॉमिक सपोर्ट भी चाहिए, मॉरल सपोर्ट भी चाहिए, और सबसे ज़्यादा क्या है, इमोशनल सपोर्ट चाहिए। ये इमोशनल सपोर्ट बच्चों में, जानवरों में नहीं होती। इसलिए आदमी को अगर जानवर बनाना है तो फैमिली से अलग कर दो, और आदमी को अगर आदमी बनाना है तो उसको फैमिली में रखो। फ्रायड कह रहे हैं। अब फ्रायड क्यों कह रहे हैं भाई? फ्रायड इसलिए कह रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर फैमिली में बड़ी, तो अपने साइकोलॉजी में कह रहे हैं। और ये पता नहीं कि ये बात मनु ने कही हज़ारों साल पहले कह दी थी जिसको तुम आज कह रहे हो। तो फैमिली बड़ी एसेंशियल है आदमी के लिए। अब इस फैमिली में आदमी जब एसेंशियल हो गई तो मनु ने बहुत सारी चीज़ें लिखी। अब आप पाश्चात्य में तो ये है कि उन्होंने लिखा मैरिज एंड मॉरल में, रसल लिख रहे हैं, बहुत दुनिया का सबसे बड़ा थिंकर जो है रसल, उस 2 बातें लिख रहा है। एक बात तो लिख रहा है कि हमारी अमेरिकन कल्चर में और इंग्लिश कल्चर में बहुत अंतर है। इंग्लैंड ने सबसे पहला मैग्ना कार्टा में औरतों को राइट कर दिया था तलाक का, लेकिन वो कहते हैं हमारे यहाँ जितने भी घरेलू झगड़े होते हैं उनके, वो कभी कोर्ट में नहीं जाते, वो बिहाइंड द पार्लर, पर्दे के पीछे बिरादरी बैठी उन्होंने तय करा दिया। तो हमारे यहाँ सैकड़ों साल पहले, ये 200 साल पहले हमने अधिकार दिया था, लेकिन हमारी कल्चर बड़ी मजबूत है। उस कल्चर में फैमिली के झगड़े जो हैं कोर्ट में नहीं जाते, बहुत कम जाते हैं। और कहते हैं अमेरिका में क्या है कि छोटी छोटी बात में तलाक के लिए चले जाते हैं। एक औरत ने इसलिए तलाक दे दी कि मेरा पति जो है रात को खुर्राटे लेता है, उससे मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने दूसरी बात कही कि वहाँ क्या है, दे परचेज ए न्यू हस्बैंड विद एवरी डिनर सूट। फैमिली बिल्कुल टूट गई हैं। इस फैमिली को आप लाना चाह रहे हैं, रिचर्ड ला पेरे लाना चाह रहे हैं और दूसरे थिंकर लाना चाह रहे हैं, कैसे लाओगे वापस? मनुस्मृति तुम्हारे पास तो है नहीं, हमारे पास है। अब इन कर्जों को कैसे निपटाओगे? तो इन्होंने कहा कि गृहस्थी के लिए 5 यज्ञ हैं, उन 5 यज्ञों के माध्यम से गृहस्थ जो है वो अपने इन कर्जों को निपटा सकता है। तो मनु का गृहस्थ आश्रम के बारे में बहुत सारा, जैसे मैंने बताया, बहुत लंबा चौड़ा गृहस्थ आश्रम, बड़ी भारी तपस्या है। आप जंगल में जाकर तपस्या करो, वहाँ बैठ जाओगे तो कोई नहीं। यहाँ गृहस्थ में 100 अर्चनाएँ आती हैं, 17 की आती हैं, और जो उनको पार करके गृहस्थ आश्रम को पूरा कर गया, उससे बड़ा तपस्वी कोई सन्यासी नहीं हो सकता। यहाँ तो आज बच्चे की फीस नहीं गई तो उधार लेना पड़ रहा है, और अगर आपकी जान पहचान नहीं है तो कोई उधार भी नहीं देगा। तो आप अपने परिवार को चलाने के लिए भी सोशल कॉन्टेक्ट बनाओगे लोगों से, 10 आदमी से बना के रखोगे। कल बच्चा जो है उसकी नौकरी लगनी है तो 2-4 आदमी,
तो आपको परिवार के अंदर परिवार नहीं है, आप खुद सोशल बनना पड़ेगा आपको। तो आदमी की सोशलाइजेशन अपने आप हो जाती है। इसलिए मनु ने परिवार की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहली चीज़ करनी पड़ी है, वो पहली चीज़ है, उसमें क्या करेगा, ब्रह्म यज्ञ। हमारे यहाँ ये कहा गया है, माता वैरी पिता शत्रु। वो माता सबसे बड़ी दुश्मन है और वो पिता हमारा सबसे बड़ा वैरी है, जिसने हमें ज्ञान से वंचित रखा, हमें शिक्षा नहीं दिलवाई। तो पहला जो हमारे यहाँ रखा है कि यज्ञ जो है वो घर में जो है वो ब्रह्म यज्ञ होना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ का मतलब, यज्ञ मतलब सेक्रीफाइस समथिंग फ्रॉम योर लग्जरीज, अपने अय्याशी के सामान में से, वासना के सामान में से, विलासता के सामान में से या समय में से कुछ ऐसा बचा करके रखो जो ज्ञान के लिए अर्जित हो। अब इसको भी पहले ज़माने में ये था कि सुबह सुबह उठो तो रामायण या गीता पढ़ो और बच्चों को बिठा लो, उनको पढ़ाओ। आपने ब्रह्म यज्ञ कर दिया। उसके बाद जिन घरों में औरतें पढ़ी लिखी नहीं होती थी, वो कहती सबसे पहले सुबह सुबह पंडित जी आएंगे, वो घर में पहले कथा सुना के जाएंगे, फिर दूसरे घर सुनाएंगे, फिर तीसरे घर सुनाएंगे। तो पंडित जी सुबह से आते तब तक औरतें कहती थी पानी नहीं पियेंगे जब तक पंडित जी नहीं आएंगे। पंडित जी आएंगे तो ब्रह्म यज्ञ हमारे यहाँ हमेशा होते रहें गृहस्थ, ताकि बच्चा जो है हमारा अज्ञानी न रह जाए। इसके लिए भी हिंदू वे ऑफ लाइफ में राधा कृष्ण ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, और वही सुझाव हमारे यहाँ गीता स्कूल के जो हमारे बड़े बड़े आचार्य थे, उन्होंने वही राधा कृष्णन वाली बात अपनाई है। राधा कृष्ण ने कहा है कि अब ये ब्रह्म यज्ञ के लिए पंडित को बुलाओ, ये पढ़ाओ, इसकी बजाय सबसे बड़ा ये है कि व्हेन यू गो टू मार्केट एंड परचेज लग्जरी गुड्स फॉर 2000 रुपीज़, आप बाज़ार में गए और अपने लग्जरी गुड, आजकल तो टीवी और ये पता नहीं कौन कौन से लग्जरी गुड आ गए हैं बहुत सारे, और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं बड़ी महंगी पता नहीं क्या। तो कहते जब आप बाज़ार में जाओ और 2000 रुपये के लग्जरी गुड खरीदो, तो आप 200 रुपये के बच्चे के लिए ऐसी किताबें खरीदो जो चाइल्ड, जिसमें बच्चे को अच्छे संस्कार देने हों, और घर में ऐसे सामान ला के रखो तो बच्चा उन किताबों को पढ़ेगा। पंडित जो आते हैं वो उल्टा सीधा उनको खुद भी ज्ञान नहीं होता। तो ये घर में जब चाइल्ड लाइब्रेरी बन जाएगी तो बच्चे का ब्रह्म यज्ञ आपका पूरा हो गया। आप सेक्रीफाइस करो, 2000 रुपये की साड़ी लानी है तो 100 रुपये के बच्चों के लिए किताब भी ले आऊँगा ज़रूर। ब्रह्म यज्ञ ज़रूर करना है। ब्रह्म यज्ञ के बिना गृहस्थ का धर्म पूरा नहीं होता। तो पहला धर्म जो है राधा कृष्ण ने बहुत सरल बना दिया इसको। पंडित आ रहा है नहीं आ रहा, आपको खुद गीता पढ़नी आती है नहीं आती, आप सबसे बड़ा अच्छा ये काम करो कि बच्चों के लिए बड़ी अच्छी अच्छी किताबें बाज़ार में मिलती हैं, बड़े अच्छे अच्छे मैगज़ीन मिलते हैं। आप बाज़ार से मत लाओ, कम से कम ये करो कि मैगज़ीन का सब्सक्रिप्शन भेज दो, हर साल हर महीने आ जाएंगे। लेकिन अपने लग्जरी गुड्स में से बचा करके भेजो। अपने लग्जरी गुड में सेक्रीफाइस करोगे नॉलेज के लिए, और बच्चों को संस्कार मिल जाएंगे अच्छे। इस चीज़ को हमारे गीता स्कूल के हेडमास्टर भी कहा करते थे कि भैया जिस दिन पिताजी जाएं बाज़ार में उस दिन कहो कि एक मेरे लिए छोटी सी किताब लेते आना, या मेरे लिए कहते आजकल ऐसे खिलौने आ गए हैं जिसमें ABCD लिखी होती है, ऐसे खिलौने ले आना जिससे। तो कहते थे ये बच्चा जब जिद करेगा ब्रह्म यज्ञ अपने आप पूरा हो जाएगा। तो ब्रह्म यज्ञ को विस्तार किया है लोगों ने, लेकिन ये संक्षिप्त में इतना ही है कि घर में नॉलेज का एटमॉस्फेयर बना रहना चाहिए। हमारे बच्चे अज्ञानी नहीं होने चाहिए। धर्म विहीना पशु भी समाना। जिसको धर्म का बोध नहीं है, जिस बच्चे को हमने धर्म का बोध नहीं कराया, वो जानवर की तरह से, कुत्ते और बिल्ली की तरह से है। इसलिए बच्चों को कराने के लिए ब्रह्म यज्ञ बहुत ज़रूरी है। पहला ब्रह्म यज्ञ है सबसे बड़ा। तो ब्रह्म यज्ञ के लिए सबसे बड़ी अच्छी आसान तरीका बता दिया राधा कृष्णन ने, और वो तरीका हमारे गीता स्कूल में भी चला कि बच्चा अपने घर वालों को पकड़ लेगा, आज तुम क्या लाओगे, मेरे लिए कोई किताब ही लेते आना, खिलौना लेते आना। तो घर में एक लाइब्रेरी बन जाएगी बच्चों की, चाइल्ड लाइब्रेरी। चाइल्ड मैगज़ीन बहुत आती हैं, चाइल्ड किताबें बहुत आती हैं बच्चों की। तो एक छोटी सी अलमारी रख दोगे, बच्चे की किताबें हैं, तो ब्रह्म यज्ञ हो गया।
अब ब्रह्म यज्ञ के बाद देव यज्ञ है। देव यज्ञ में भी बिल्कुल इन्होंने वही रखा है जो आज मॉडर्न टाइम में राधा कृष्ण ने रखा है। पहले ये होता था कि देवों को आहुति दो सबके नाम की। जो देवता हमारे लिए इंद्र है वो हमारे लिए वर्षा लाता है, इंद्र है वो हमारी खेतियों को, तो पहली आहुति इंद्र के लिए होती थी, इदम इंद्राय इदं नमः। अब इसको राधा कृष्ण ने नए तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। इंद्र कौन है? इंद्र जो है देवताओं का राजा है। तो इसका मतलब पहली आहुति जब घर में दो आप, तो राज्य के लिए होनी चाहिए। अर्थ धर्मार्थ फलाय राज्याय नमः, यानी आपको इनकम टैक्स का फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं। आप ये करो कि मैंने अपनी जो आज की कमाई की है उसमें से 1/10 हिस्सा या 1/, जो भी जैसी मेरी श्रद्धा हो, वो खजाने में जाके जमा कर आऊँ राज्य के नाम। पहली आहुति राज्य के नाम। तो राधा कृष्ण ने कहा कि ये जो मनु ने बनाया था इंद्राय नमः, ये इसलिए बनाया था कि राजा को टैक्स लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। पुराने राजा टैक्स नहीं लगाते थे क्योंकि जनता अपने आप उसमें आहुति, अब हमने राज की सत्ता नहीं देखी लेकिन हमने अस्त्र दे दिए। तो ऐसे अन्य देवता हैं, वो भी राधा कृष्ण ने सरल कर दिया कि आप उन देवताओं को, सूरज को या उसको दोगे आहुति, उसकी बजाय देखो कि जो खेत पर काम कर रहे हैं, कहीं और काम कर रहे हैं हमारे लिए, उनका काम ना रुके, मैं जिस सीट पे बैठा हूँ उनका काम पूरा कर दूँ, तो देव यज्ञ पूरा हो जाएगा आपका। देव को पहचाने बिना, देव को देखे बिना आपने उसके प्रति जो कर्तव्य था वो पूरा कर दिया, तो देव यज्ञ आपका पूरा हो गया। तो गृहस्थी को ये करना चाहिए, बच्चों को शुरू से ही बचाया कि देर आर सोशल फोर्सेस, बहुत सोशल फोर्सेस काम कर रही हैं। आपने नहीं देखा कि आज चीन की हद पर कौन लोग खड़े हैं, ठंड के अंदर मर रहे हैं लेकिन आपकी रक्षा कर रहे हैं। और वो रक्षा ऐसी कर रहे हैं कि अगर ज़रा भी हट गए वहाँ से चीन कुचल देगा आकर। आपकी उनसे कोई बात नहीं हुई, वो आपको रक्षा दे रहे हैं, सुरक्षा का भाव दे रहे हैं। आप उस सुरक्षा के भाव से सारा काम कर सकते हैं। तो यहाँ कोई हो कि भाई मिलिट्री के लिए अगर कोई मेरे ऊपर काम पड़ेगा तो तुरंत मैं करूँगा, कहीं विलम्ब ना हो जाए, कहीं उनको वहाँ जो लोग बैठे हैं उनको तकलीफ़ ना हो। तो मैंने देव यज्ञ पूरा कर दिया। और भी लोगों का मैं सोचूं, देखूं कौन कौन लोग ऐसे हैं जो मेरे जीवन की सुविधाओं में काम कर रहे हैं, तो देव यज्ञ पूरा हो जाएगा। अब जब देव यज्ञ पूरा हो गया तो तीसरा यज्ञ है आपका पितृयज्ञ। माता पिता की सेवा करने से पितृयज्ञ पूरा हो जाता है। माता पिता ही नहीं, जो उनसे भी हमारे दादा परदादा जो थे, जिनकी जो चले गए, परलोक में चले गए, उनके नाम से भी किसी को, गरीब को भोजन करा दो, तो जहाँ भी हैं उनकी आत्मा को शांति होगी और हमारी श्रद्धा व्यक्त हो जाएगी। लेकिन जो जीवित माता पिता हैं, मनु कहते हैं, उनके चरण धोए बिना, उनको भोजन कराए बिना जो आदमी भोजन करता है वो भोजन नहीं खाता, वो पाप खाता है। तो ये पहले इन्होंने बना दिया कि पितृयज्ञ का क्या काम है। दूसरा उन्होंने कहा कि पितृयज्ञ का एक काम तो ये हो गया कि माता पिता को चरण धो पहले उनके। अब चलो आज के ज़माने में ये छूट सकते हैं चरण धोने की बात, कि चलो चरण धोने की बात छोड़ दो। मनु ने पुराने ज़माने में बात कही थी, श्रद्धा के लिए बात कही थी। श्रद्धा को और तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर करो कि माता पिता को भोजन कराए बिना हम भोजन नहीं करेंगे, नहीं तो हम पाप खाएंगे, भोजन नहीं खाएंगे। हमने रबड़ी खा ली तो रबड़ी नहीं खाई, हमने पाप खाया, वो पाप लगेगा हमें, हमारे शरीर में उसका गलत परिणाम भी हो सकता है, पता नहीं क्या क्या रोग लग जाएं। तो माता पिता का पहला ऋण कैसे पूरा होगा? पितरों की सेवा करने से। माता पिता की सेवा करो। शाहजहां ने एक बड़ा डांट करके पत्र लिखा औरंगजेब को। औरंगजेब क्या करता था कि जो दूसरे कैदियों को खाना मिलता है, जौ की रोटी और गुड़ का चूरमा, वही शाहजहां को, क्योंकि वो भी कैदी जाएगा। तो शाहजहां ने एक लंबी चिट्ठी लिखी, अरे जिनको तू काफिर कहता है कि ये काफिर हैं, उन काफिरों को देख, अहले हुनूद के मरने के बाद भी अपने माँ बाप को बढ़िया से बढ़िया भोजन कराते हैं। जिस पंडित को बुलाएंगे कि पंडित जी आज हमारे पिताजी का श्राद्ध का दिन है, भोजन करना, तो बढ़िया से बढ़िया खीर ये वो बनाएंगे। तो कहते वो मुर्दों के मरने के बाद भी
अपने माता पिता के लिए अच्छी से अच्छी चीज़, और तू जिंदा के लिए भी ये कर रहा है। कहते लानत है तेरे ऊपर, जिनको काफिर कहता है तू तो उनसे भी नीच है। तो हिंदू जो है वो अपने पितृ ऋण को पूरा करने के लिए करता है कि अपने माता पिता, और जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं वो तो ये करते हैं, धनाढ्य हैं, करोड़पति हैं, लखपति हैं, कि अपने पिताजी के नाम पर एक धर्मशाला बना दी, अपने माताजी के नाम पर 2 कमरे बनवा दिए, तो और भी ज़्यादा माता पिता के लिए और श्राद्ध हो गया उनका। तो माता पिता की सेवा करना पहला धर्म है। उसके बाद ये है कि माता पिता का नाम चलाने वाली संतान, उत्तम प्रजाओं का हमने वायदा किया है। हम संतान के लिए सेक्रीफाइस करेंगे। मैं साड़ी लाऊंगा 2000 रुपये की, तो बच्चे को किताबें नहीं आएंगी, बच्चे की गाइड नहीं आएंगी, तो मैं क्या करूं, पत्नी को कहूँगा तुम सीधी साड़ी पहन लो, 500 रुपये की पहन लो, लेकिन बच्चे का ये काम करना है। बच्चा हमारा IAS बनना चाहिए, बच्चा हमारा किसी अच्छे इंजीनियर बनना चाहिए, क्योंकि हमने धर्म का वहाँ प्रतिज्ञा की है वहाँ विवाह में कि हम उत्तम प्रजा हैं, हमारी प्रजा हमसे श्रेष्ठ होगी। तो मनु ने कहा है कि जो प्रजा नीचे गिर जाती है, दुष्कर्म करने वाली जो हो जाती है, उनके हाथ का जल भी पितृ स्वीकार नहीं करते। और उसके लिए उन्होंने बाल खिल्ली ऋषियों का उदाहरण दिया। बाल खिल्ली ऋषि जो थे वो नरक में उल्टे लटक रहे थे, और उनके मुंह के अंदर मूत्र जा रहा था, तो वो अपने मुंह से बार बार उसको थूकते थे, बार बार थूकते थे। तो नारद जी जब गए, उन्होंने कहा कि ऋषि तुम तो ऋषि हो, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। उन्होंने कहा कि नारद जी एक काम कर दो, हमारी जो अगली संतति है, हमारे जो पोते हैं, वो दुष्कर्म हो गए हैं, गलत काम करते हैं, उनके हाथ का दिया हुआ जल जब हम वो हमारे हाथ के लिए हमारे लिए जल चढ़ाते हैं तो वो मूत्र बन जाता है। तो उनको जाके कहो कि तुम पितरों को जल ना चढ़ाया करो, तुम वहाँ पर दुष्कर्म में लगाओ, क्योंकि तुम्हारे हाथ का जल भी पितृ स्वीकार नहीं करते। तो हमारी संतान श्रेष्ठ बननी चाहिए, जिसके हाथ का जल। इसको आज की, हालांकि इस पर राधा कृष्ण ने कोई कमेंट नहीं की, लेकिन हम आज और तरह से कमेंट कर सकते हैं कि मेरे बाप और दादा का नाम ऊंचा करने वाली संतान, ओहो इसके ये दादाजी किसका पोता है, ये लाला हरी सिंह का पोता हो, ये तो बहुत काम कर गया, ये तो देखो जी ऑस्ट्रेलिया में छा गया जा करके। तो दादा का नाम ऊंचा करने वाली संतान जो है वो बन गई, जैसे हमने कहा उत्तम प्रजा। और एक लड़का 3 बार जेल में गया, अरे किसका लड़का है, उनको ये उनका हरिचंद जी का लड़का है। लानत है, तूने तो हरिचंद जी का नाम भी डुबो दिया, इससे तो तू मर जाता तो अच्छा था। तो जो माता पिता का, दादा का नाम डुबोने वाली संतान है, वो हमारे ऋण को पूरा नहीं करती। आपने ऋण पूरा नहीं किया, संतान अच्छी नहीं बनाई, इसलिए आपको पाप कर्म नरक में गिरना पड़ेगा, या फिर से दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा आपको अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए। तो सारी सेक्रीफाइस करो इस बात के लिए कि बच्चों का कैरेक्टर अच्छा बन जाए, बच्चों का कैरियर अच्छा बन जाए। यानी सीधी बात ये जो अगली उन्होंने बात कही कि हमारी संतान हमसे उत्तम हो। अगली जो संतान आए तो हम क्या करेंगे, हमने माता पिता का ऋण पूरा कर दिया। अब चौथा ऋण आया हमारे पास, मनुष्य ऋण, अतिथि ऋण। जो अतिथि हमारे घर आता है, मेहमान आता है, तो मनु ने उसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके कि मनु ने कहा, तुलसीदास जी ने भी कहा, सोचिए वैश्य कृपण धनवानु। धनवान होते हुए भी जो कंजूसी करे उसको लानत है ऐसे वैश्य पर। और वो धर्मात्मा होने का क्या प्रमाण देगा, जो न अतिथि शिव भक्ति प्रमाणु। अतिथि भूखा नहीं जाना चाहिए वैश्य के घर से, बनिए के घर से अतिथि भूखा नहीं जाएगा। हमारे यहाँ बहुत उदाहरण है इसकी। रंती देव का उदाहरण दिया है, रंती देव के यहाँ से दो जो अतिथि थे वो दोनों भूखे नहीं गए, उन्होंने पानी पी करके अपना घर गुजारा कर लिया, लेकिन पहले एक भूखा आया था उसे भी, और बाद में एक कुत्ता मर रहा था उसको भी उन्होंने पिला दिया। तो मेरे घर से अतिथि, तो मनु ने इसके बारे में सारी चीज़ लिखी, अतिथि की सेवा करो, अतिथि का स्वागत करो, अतिथि को पहले जल पिलाओ। सूखा जल पिलाना वर्जित है हमारे यहाँ। आप उत्तर प्रदेश में जाओगे तो आज भी यही परंपरा है।
एक बिल्कुल ऐसा आदमी जिसके हम पास गए, जो रविदास था, रविदासी संप्रदाय का था और झोंपड़ी सी में रह रहा था। तो हम चूँकि पैदल जा रहे थे अयोध्या राम मंदिर में, तो हमने जाके पानी मांगा, तो उसने क्या किया, पानी का गिलास उठाया, उसमें गुड़ डाल दिया। तो हमने कहा बाबा ये क्या डाला है? गुड़। कहते हैं हमारे यहाँ खाली पानी जब पिलाया जाता है, कहते हैं अगर हम खाली पानी पिलाएं तो इसका समझ लो कोई हमारे यहाँ अशौच हो गया है, किसी की मृत्यु वगैरह हो गई है। और अगर हम मेहमान आएगा तो चाहे उसमें 2 चीनी के दाने डालें या गुड़ डालें, तो मेहमान को पहले जल से उसका करना चाहिए स्वागत, और जल का स्वागत करने के बाद मेहमान भूखा नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए भी हमने एक मंत्र उसमें मनु ने दिया है, उसको हमने पहले भी थोड़ा किया था कि मनु ने कहा अतिथि शेष भोजनम, जो नारी इस यज्ञ को पूरा कर देती है कि मेरे घर से कोई अतिथि भूखा नहीं जाएगा। लेकिन उसके साथ शर्त भी लगा दी, कृपण धनवानो, अगर आपके पास धन ही नहीं है तो आप अतिथि क्या सेवा करोगे? अगर आपका पैसा है इतना क्या, तो आपको अतिथि भूखा नहीं भेजना चाहिए। तो इसके अतिथि के बारे में उन्होंने कहा अतिथि को भोजन कराओ, ये करो वो करो, लेकिन उसने अंत में कह दिया अतिथि शेष भोजनम, अतिथि को भोजन कराने के बाद भोजन करो, अगर बचे तो भोजन कर लो, नहीं तो रंती देव की तरह से पानी पी करके सो जाओ। तो उन्होंने कहा कि जो नारी इस एक यज्ञ का भी पालन कर देती है वो देवी के समान पवित्र हो जाती है। मैं औरतों को कहा करता हूँ, मैंने कहा तुम अतिथि शेष भोजनम, अगर ये यज्ञ तुमने पूरा कर दिया कि मेरे घर से कोई अतिथि भूखा नहीं जाना चाहिए, तो तुम देवी की तरह से हो जाओगी। तो ये जो ठगी ठोरी करते दुनिया को धोखा देते हुए फिरते हैं कि हम ये संत हैं फलाने हैं, इनको कहो कि तुम शाम को आके मेरा मुंह देख लिया करो, मैं देवी तुल्य हो गई, तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे सारे। तो गृहस्थ आश्रम में रह कर के कुछ बचाओ इस बात के लिए, ये सेक्रीफाइस है कि हमारे घर कोई अतिथि आएगा। अब अतिथि कोई भी हो सकता है, बहन आ रही है, बहनोई आ रहा है, दामाद आ रहा है, और कोई और आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, कोई भी हो, लेकिन हमारे घर से वो अतिरिक्त नहीं जाना चाहिए। और जो इस 5 यज्ञ जो पूरा कर देगी वो तो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ महिला हो जाएगी, लेकिन जो इस एक यज्ञ को भी पूरा कर देती है उसको मनु कहते हैं देवी तुल्य हो जाती है वो। अब 5वां यज्ञ रहा भूत यज्ञ। ये संसार जो भौतिक संसार है, इसमें भौतिक शक्तियाँ जो हैं, इनका संतुलन बनाना ही गृहस्थी का काम है, इकोलॉजिकल बैलेंस। तो क्या करते थे, हमारी दादी तक ये करती थी, बेपढ़ी लिखी थी, कि हमने खाना खाया और थाली में कुछ नहीं छोड़ा तो कहती भैया इसके कौन से हल चल रहे हैं, इसके पास कोई खेत थोड़े ही हैं। तो थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ करके थाली में फेंक देती, जाओ कौवे को डालिया, कुत्ते को डालिया। तो पहले कौवे और चील और गिद्ध आसमान में इतने घूमते थे कि कोई भी जानवर मर जाए वो सड़ने नहीं देते थे उसको। चील चूहा सड़ रहा है, सबसे ज़्यादा बदबू निकलती है उसमें से, और उसमें से ऐसे कीटाणु निकलते हैं कि वो कैंसर पैदा कर दें। तो पहले जब चील आकाश में उड़ती थीं या कौवे आकाश में उड़ते थे तो मरे हुए चूहे को तुरंत उठा के ले जाते थे। जब कोई चीज़ सड़ रही हो, कोई जानवर मर गया सड़ रहा है, तो गिद्ध आ जाते थे। अब हमने ये छोड़ दिया, ना हम कुत्ते को टुकड़ा डालते हैं, ना हम कौवे को डालते हैं। तो कौवे ना आकाश में कौवे हैं, न गिद्ध दिखाई दे रहे हैं, न चील दिखाई दे रही है। नतीजा क्या हुआ कि सारी चीज़ें सड़ रही हैं, बीमारियां फैल रही हैं तरह तरह की। तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना कि जानवर में चिड़ियाँ भी जिंदा रहें। छोटी छोटी चिड़ियाँ आज मरती जा रही हैं, तो लोग घरों में घोंसले लगा रहे हैं, क्योंकि छोटी चिड़िया जो थी, घरेलू चिड़िया जिसको गौरैया कहते थे, ये सुबह ही खेतों में चली जाती थी और जितने कीड़े फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं या फसलों में को खा रहे हैं वो कीड़े, ये उनको जाके खा लेती थी। कोई कीटनाशक दवाई छिड़कने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उस कीटनाशक दवाई को आपने छिड़क दिया और फिर वो सब्ज़ी घर में आई, किसी बच्चे ने बिना धोए सब्ज़ी खा ली, तो थोड़ा उल्टियाँ लग गई, बीमार हो गया। तो अब चिड़ियाँ ही नहीं रही हैं जब आपके, तो अब लोगों ने अभियान चलाया है कि घरों में जाकर घोंसले बेच रहे हैं वो, कि ये घोंसला घर में रख लो, गौरैया घर में आएंगी, और बहुत लोगों ने रखने शुरू कर दिए हैं। तो आपको इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखना
सारा जितना भौतिक जगत है उस सब का पालन आप करो। अगर आपने गृहस्थी ने उनके लिए नहीं निकाला तो सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा, और बैलेंस बिगड़ते ही तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के विकार पैदा हो जाएंगे। जब वातावरण को शुद्ध रखना है, आपके जो तालाब हैं उन तालाब के अंदर इतना मच्छर पैदा होता है, उस तालाब में आपने मेंढकों को कोई खाना नहीं दिया तो एक भी मेंढक पैदा नहीं होगा, मच्छरों को कौन खाएगा? इतना मच्छर हो जाएगा वातावरण में कि आपको खिड़की बंद करनी मुश्किल हो जाएंगे। तो आप मेंढकों के लिए भी कुछ थोड़ा सा डाल के आओ, जो भी हो, जहाँ जैसा हो सकता हो संभव। इसके साथ साथ ही फिर राधा कृष्णन ने इसमें भी संशोधन कर दिया। उन्होंने कहा भूत यज्ञ का मतलब यह है कि भौतिक संपन्नता, स्त्री जो है वो घर की गृह लक्ष्मी है। तो स्त्री क्या करेगी? कलयुग की स्त्री तो करेगी, बाजार में गई, बहन जी इस दुकान पे गोलगप्पे बहुत अच्छे मिलते हैं। दूसरी दुकान पे गई, इसके यहाँ पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। सौरा जितना भी ये सब वहाँ लुटाई आई। तो भूरी शुदा कछ भूषण, अब क्या होंगे पास? आभूषण नहीं होंगे उनके पास एक भी। बैल को, अपने बालों को ही आभूषण बनाएगी, कभी इधर का जूड़ा बना लिया, कभी इधर का बना लिया, कभी इधर का। तो राधा कृष्णन कहते हैं कि जिस घर में ऐसी औरतें होंगी वो दरिद्रा औरतें हैं, लक्ष्मी नहीं है, वो घर का नाश करने वाली हैं। औरत गृह लक्ष्मी है, वो क्या करेगी? आदमी अगर 10 रुपये भी कमा कर लाता है तो उसमें से भी 1 रुपया बचा करके फ्यूचर के रखेगी। प्रोविडेंट का जो लक्ष्मी है वो प्रोविडेंस है, भाग्य है आपका। स्त्री को भाग्य लक्ष्मी कहते हैं। तो राधा कृष्णन कहते हैं कि जहाँ स्त्री इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखेगी वहाँ भी, इसलिए उन्होंने मनु का कोट किया कि गृहस्थ मेहमान को भी ये चाहिए कि किसी के गरीब के घर पे वो ना बने, मतलब बोझ ना बने। और यहाँ तक कर दिया कि जो मेहमान ऐसे घर में जाता है जिस घर में धनी नहीं है, गरीब हैं, अपने पुण्य उस घर में छोड़ जाता है और उस घर के पाप ले जाता है। तो मनु ने लिखा कि मनु मेहमान ऐसे घर में जाए जिसके घर में गऊ और बाजी। अब ये गऊ बाजी ज़माने पुराना ज़माना हो गया, यानी गाय बंधी हुई है और घोड़ा बंधा हुआ है, पुरुषों का घोड़ा और गाय स्त्रियों का गाय। तो उसके घर में जाके भोजन करे कि भोजन करा दो, फिर स्त्री अपना धर्म निभाएगी। और जिस घर में गाय और घोड़ा दिखाई ना दे तो वो अगले घर में जाके भोजन करे, उसके यहाँ भोजन ना करे, किसी गृहस्थी पर बोझ ना बने। मेहमान को भी कर दिया। तो राधा कृष्ण ने कहा कि अब राधा कृष्ण की बात को माने कि भाई संपन्नता लाओ तो क्या करेंगे? आजकल संपन्नता का क्या लक्षण है? अगर किसी के घर जाओ वहाँ मोटरसाइकिल या स्कूटर नहीं खड़ा हुआ तो इसके घर पे बोझ, अगर हम चले गए इसके घर में हमने खोए खाया तो ये तो अपना घर निभाने के लिए करेंगे, गृहस्थी भूखा ना जाए। तो किसी से पड़ोसी से उधार लाएंगे, बनिए से कहेंगे जल्दी लाला बिस्कुट और नमकीन दे दीजिए, महीने पे हिसाब कर देंगे। तो उनका बोझ पड़ गया इतना, तो उसको ही देखना पड़ेगा। तो आजकल जो है, आजकल संपन्नता का लक्षण क्या है? बाज और घोड़ा नहीं है, मतलब बाज और गऊ नहीं है। पहले तो था कि घर में घोड़ा है और गाय बंधी हुई है। तो आजकल ये है कि जिसके घर में मोटरसाइकिल खड़ी हो ना हो तो स्कूटर खड़ा हो या कोई ऐसा लक्षण दिखाई दे रहा हो। तो इसमें राधा कृष्ण ने दूसरा लक्षण बताया, हमने ये बता दिए घोड़ा और गाय का तो ख़त्म ही कर दो। वो तो मनु राधा कृष्ण ने कहा कि ऐसे सामान मिले हों, लेकिन हम ये कहते हैं कि जिसकी स्त्रियां कोई सोने का जेवर पहन नहीं हो गले में, उसको समझने के यहाँ भोजन में कर सकता हूँ। तो कोई भी लक्षण देख लो कि किसी के गृहस्थ पर हमारा भार ना पड़े, बोझ ना पड़े उसके घर में, तो गृहस्थी अपना धर्म निभाएगा। तो ये 5 यज्ञ जब आदमी पूरा कर देगा तो ऋषियों का ऋण भी पूरा हो गया। ब्रह्म यज्ञ करने से ऋषियों का ऋण पूरा हो जाता है। ऋषि ज्ञान देते हैं, तो आपके घर में बच्चों के ज्ञान की अगर होगी तो पुराने ज़माने की बात तो छोड़ दोगे जी, पंडित सुबह आके थोड़ी सी कथाई सुना के जाएगा तब मैं भोजन करूँगी, बैठी रहती थी औरतें। कई बार पंडित जी 3-4 घरों में गए तो देर हो जाती थी। वो पुरानी बातें छोड़ दो, राधा कृष्ण वाली बात करो कि जिस दिन बाज़ार से लग्जरी गुड खरीदने जाओ
उस दिन बच्चे के लिए कुछ संस्कार वाली छोटी छोटी पुस्तकें या मैगजीन करा के और घर में एक लाइब्रेरी बना दो। इसी चीज़ को हमारे गीता स्कूल के हेडमास्टर कहते थे। उन्होंने बच्चों पर ही जोर डाला था कि जिस दिन पापा कोई बच्चा रहना है उस दिन पापा की कमीज़ पकड़ लो, पापा मेरे लिए एक अच्छी सी किताब लेते आना, या मेरे लिए कोई ऐसा खिलौना ले आना जिससे मैं अंग्रेज़ी सीख सकूं, अंग्रेज़ी की सब। तो बच्चा जो है बाप की कमीज़ पकड़ेगा तो बाप लेके आएगा, तो वहाँ ब्रह्म यज्ञ हो जाएगा, घर में ज्ञान की कमी नहीं होगी। तो जब घर में ज्ञान यज्ञ कर दिया तो ऋषियों का रौनक, क्योंकि ऋषि ज्ञान देते हैं और ज्ञान दे कर कोई आदमी को ऊंचे संस्कार देते हैं। तो ऋषि ने ऋण पूरा कर दिया अपने, पितरों की सेवा करके माँ बाप की सेवा की आपने, और उत्तम संतानें पैदा करके उनका नाम ऊंचा कर दिया। अब पुराने ज़माने की बात ये, वही पिता के नाम पे कोई ब्राह्मण बुलाओ। अब नए ज़माने में तो यही राधा कृष्ण की बात है कि जिनका जो संतान ऐसी हो जो अपने पिता का दादा परदादा का नाम ऊंचा करे, तो हमने उत्तम संतान पैदा कर दी। और अगर ऐसी संतान पैदा की कि उसने बाप दादा का नाम डुबो दिया, तो हमें दुनिया में फिर आना पड़ेगा, बार बार यहाँ आकर के दुख भोगने पड़ेंगे, और संतान जब तक उत्पन्न नहीं होगी आपने पितृ नहीं चुकाया। तो इसी तरह से सारे पांचों ऋण जो चुका देते हैं, वो गृहस्थ के अंदर पांचों ऋण चुकाने वाला आदमी महातपस्वी माना जाता है। इतनी बड़ी तपस्या, इतनी बड़ी सेक्रीफाइस कैसे करेगा आदमी, और कैसे कंट्रोल करेगा सारी चीज़ों को। तो इसलिए मनु ने कहा कि सबसे बड़ा तपस्या गृहस्थ आश्रम है। सन्यासी उन्यासी कुछ नहीं करते, मुफ्त की रोटियां खा ली, क्या तपस्या हुई। तो मनु ने सबसे बड़ा इनको पंचयज्ञ को माना है कि पंचयज्ञ जिस गृहस्थी में होंगे वो आदर्श गृहस्थी है। और उस गृहस्थी की औरत का मुंह देख लो तो ऐसा लगेगा देवी का मुंह देख लिया। आप देवी का दर्शन करने के लिए भद्रकाली के मंदिर में क्यों जाते हो? आप ये कहो कि हमारे पड़ोस में कोई ऐसी औरत है जो अतिथि शेष भोजनम, उसके घर से आज तक कोई अतिथि भूखा नहीं गया, चाहे वो रिश्तेदार हो या वैसे जान पहचान वाला हो, तो उस औरत का मुंह देख लो यहीं पे, भद्रकाली जाने की जरूरत नहीं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। तो यहीं आपका यज्ञ पूरा हो गया।